रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी चुनाव में मायावती ने ब्राह्मणों की बढ़ाई हिस्सेदारी, 5वें चरण के लिए खेला बड़ा दांव। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 5वें चरण के लिए सर्वाधिक ब्राह्मणों को मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेला है। यही वह चरण है जिसमें राम जन्मभूमि क्षेत्र अयोध्या से लेकर अवध तक चुनाव होना है। राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने चुनावी माहौल बनाने के लिए सर्वाधिक बैठकें भी इन्हीं क्षेत्र में की है। उनकी रिपोर्ट और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर ही सर्वाधिक ब्राह्मणों को टिकट देने का कारण माना जा रहा है। बसपा सोमवार से पहले 4 चरणों की 232 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी थी। इन चारों चरणों में केवल 27 ब्राह्मणों को टिकट दिया गया था, लेकिन 5वें चरण की 61 सीटों के लिए जारी सूची में ही एक साथ 22 ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके पीछे बड़ी रणनीति है। इससे यह भी अंदाजा लगाया जाने लगा है कि शेष बचे 2 चरणों की जो सूची जारी होने वाली है उसमें ब्राह्मणों की हिस्सेदारी और बढ़ेगी। 6वां और 7वां चरण पूर्वांचल का है। अखिलेश यादव पर जमकर बरसे पीएम मोदी, जयंत चौधरी पर चुप्पी के क्या हैं मायने। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव के लिए पहली वर्चुअल रैली के इस दौरान पीएम मोदी ने सपा पर जमकर हमला बोला, तो वहीं सपा की सहयोगी पार्टी रालोद पर बरसने से किनारा किया। रालोद पर हमले से बचने को लेकर राजनीतिक विश्लेषक कई मायने निकाल रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के इनकार के बाद भी भाजपा उनमें संभावनाएं तलाश कर रही है। यही नहीं, चर्चा ये भी है कि मंच से पीएम मोदी द्वारा चौधरी चरण सिंह के बारे में बखान करना और उनको सम्मान देना भी इस ओर इशारा कर रहा है। पीएम मोदी पश्चिमी यूपी के 21 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पहली वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने कई साहसिक फैसले लिए हैं। मुस्लिम महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए 3 तलाक प्रथा को खत्म किया, मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा दी, सभी महिलाओं को बराबरी के अधिकार के लिए शादी की उम्र को बढ़ाकर 21 साल तक करने का प्रयास किया। मोदी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि कौन भूल सकता है कि 5 साल पहले जब इलाकों में दंगे होते थे तो सपा सरकार जश्न मना रही थी। पीएम मोदी ने योगी की सरकार की प्रशंसा की। मोदी ने सपा नेता अखिलेश यादव के सपनों पर भी तंज कसा और कहा कि जो सोते हैं उनको ही सपने आते हैं, जो जागते हैं वह संकल्प लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी जागते हैं और सिस्टम को भी जगाए रखते हैं। सपा नकली समाजवादी है और उनके पास विजन के दाम पर सिर्फ गुस्सा और आक्रोश है। यूपी चुनाव के करीब आते एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े या घटे, चेक करें 1 फरवरी के बजट डे पर नए रेट। आज बजट पेश होने से पहले एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में राहत जारी है, वह भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के भाव आसमान छू रहे हैं। 1 फरवरी को दिल्ली में नॉन सब्सिडी वाले इंडेन घरेलू सिलेंडर का रेट अभी 899.50 रुपए में ही मिलेगा। वहीं कोलकाता वालों को 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 926 रुपए में मिलेगा। अगर बात करें मुंबई की तो यह भी दिल्ली के रेट पर ही सिलेंडर उपलब्ध होगा, जबकि चेन्नई में भी इसकी कीमत होगी 915.50 रुपए। कच्चे तेल के दाम भी लगी आग से होने वाले नुकसान की भरपाई चुनाव के बाद हो सकती है। जानकारों के मुताबिक पेट्रोल डीजल के रेट में 5 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है तो एलपीजी सिलेंडर 100 रुपए तक महंगा हो सकता है। इस बार कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले महीने करीब 100 रुपए सस्ता हुआ था। आपको बता दें कि सितंबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच एलपीजी घरेलू सिलेंडर केवल 15 रुपए महंगा हुआ है। चुनावी रैलियों पर लगी रोक तो फोन पर वोट मांग रहे दावेदार। चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण के चलते फिलहाल चुनावी रैलियों पर रोक लगाई हुई है। ऐसे में दावेदार घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन समय कम है और वोटर अधिक है, इसलिए दावेदार जिनके घर नहीं पहुंच पा रहे हैं उनसे फोन पर वोट मांगा जा रहा है। अपनी साफ छवि का बखान कर वोटरों से अपने पक्ष में वोट करने के लिए कहा जा रहा है। इस काम के लिए विधायक पद के दावेदारों ने अलग से कॉलर को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें शहर के लोगों के मोबाइल नंबर की सूची मुहैया कराई गई है। वे रोजाना इन नंबरों पर फोन दावेदार को वोट करने के लिए कहते हैं। उनके सामने इस दावेदार के समस्त कार्यों का ब्यौरा रखते हैं, साथ ही एजेंडे में शामिल सभी कार्यों को भी बताते हैं। ऐसे में एक ही दिन में कई कॉल लोगों के पास आ रही है। कुछ लोगों ने तो परेशान होकर इन नंबरों को ब्लॉक भी कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में मतदाताओं को फोन कर अपने कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। यूपी चुनाव की डर्टी पॉलिटिक्स, योगी को पप्पू यादव ने बताया रावण का बाप, पहले भी दी थी हड्डियां तोड़ने की धमकी। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष व बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने रंगदारों वाली भाषा में न केवल योगी आदित्यनाथ को लड़काला है, बल्कि उन्हें कायर व रावण का बाप तक कह डाला।
उनके इस बयान के बाद बिहार में भी राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी आपत्तिजनक भाषा में पलटवार करते हुए पप्पू यादव को जाहिल करार दिया है। पप्पू यादव 2 साल पहले भी समस्तीपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर चुके हैं। तब उन्होंने योगी को पागल करार देते हुए हड्डियां तोड़ने की धमकी दी थी। विदित हो कि पप्पू यादव ने बेहद आपत्तिजनक भाषा में ट्वीट कर कहा कि वे यूपी से नहीं हैं, अन्यथा वह कि कायर सीएम की गर्मी ठंडा कर देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पप्पू ने आगे अहंकारी व रावण का बाप बताया। पप्पू यादव के बयान के बाद बिहार में राजनीति गर्म हो गई है। अब बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने पप्पू यादव को जाहिल करार देते हुए कहा कि उनका दामन कभी साफ नहीं होने वाला है। पुरानी प्रवृत्ति की झलक उनकी जुबान से ही आ जाती है। आज मेरठ में रहेंगे योगी और केशव प्रसाद मौर्य, यही उनका पूरा कार्यक्रम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग भाजपा के लिए बहुत अहम बन गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज मेरठ समेत अन्य जिलों में पहुंच रहे हैं। 28 जनवरी के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री मेरठ के सिवाल खास एवं किठौर विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को साधेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सरधना और मेरठ महानगर में पार्टी प्रत्याशी का प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को सिवाल खास के बुनी चौराहे के पास स्थित जेपी गार्डन में दोपहर 12 बजे प्रभावी मतदाताओं से संवाद करते हुए प्रत्याशी मनिंदर पाल सिंह का प्रचार करेंगे। यहां से सीएम योगी दोपहर 1:30 बजे किठौर के पीआरडी स्कूल प्रांगण और सिसौली पहुंचेंगे, जहां मतदाताओं से संवाद कर पार्टी प्रत्याशी सत्यवीर त्यागी के लिए वोट मांगेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सुबह 11 बजे सरधना के गुनगुन फार्म हाउस ग्राम महल में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। बाद में दोपहर 1 बजे दिल्ली रोड स्थित जगदीश मंडप में शहर वेस्ट के मतदाताओं से बातचीत करते हुए घर घर जनसंपर्क भी करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने बताया कि पार्टी प्रत्याशियों एवं संगठन की मांग पर आने वाले दिनों में और भी पार्टी दिग्गजों के दौरे रहेंगे। हम किसानों की बात करते हैं और वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जयंत चौधरी का बीजेपी पर बड़ा हमला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक मैदान में गर्मी अब काफी बढ़ने लगी है। सभी दलों की ओर से विपक्षी पार्टियों पर हमले बढ़ गए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमवार को अलीगढ़ में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि हम किसानों की बात करते हैं। जयंत चौधरी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार किसानों की धुरी विरोधी है। सरकार ने कृषि कानून वापस लेकर किसानों को धरने से तो उठा दिया, लेकिन आज तक किसानों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे वापस नहीं होने के साथ एमएसपी पर भी कानून नहीं बनाया। जयंत चौधरी ने सोमवार को खैर इगलास बरौली विधानसभा क्षेत्र के आरएलडी प्रत्याशियों के समर्थन में गोंडा खैर में रोड शो और गौराई बरेली में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाटों को साधने की बात कहकर जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि हम किसानों की बात करते हैं और समाज के हर वर्ग की लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा बीजेपी की केंद्र सरकार ने किसानों के आंदोलन के आगे विवश होकर झुकने के साथ तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, लेकिन किसानों की सभी बातें नहीं मानी। हमारे बाबा ने बनाया था गुंडा कानून। जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार की ओर से किया गया कोई भी वादा पूरा नहीं हो सका। भाजपा सरकार की महंगाई में कुचल गई जनता। मेरठ में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने कहा आम आदमी की जेब खाली हो चुकी है। रिलीज की महा महंगाई पत्रिका। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष हार्दिक पटेल ने मेरठ में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोमवार को मेरठ में कांग्रेस की महा महंगाई के खिलाफ अभियान की शुरुआत करने हार्दिक यहां पहुंचे। यह शहर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रंजन शर्मा के कार्यालय पर हार्दिक पटेल ने मीडिया से संवाद में कहा कि भाजपा सरकार की महंगाई में जनता कुचल गई है। कांग्रेस राज में भाजपा बार बार जिस महंगाई का रोना रोती थी, केंद्र और यूपी में जब से भाजपा का राज आया है, इस महंगाई पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अपनी बढ़ाई महंगाई बीजेपी को नजर नहीं आती है। भाजपा राज में आम आदमी की जेब खाली हो चुकी है। भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल सभी सस्ते होंगे तब भाजपा हारेगी। तब सपा रालोद गठबंधन पर कहा कि हर किसी को चुनाव लड़ने का हक है। हार्दिक ने कहा कि कांग्रेस यूपी के तमाम जिलों गांव में जाकर महंगाई के खिलाफ जागरूक करेगी। हमारी जेबें टैक्स देकर खाली हो गई है, मगर जनता को महंगाई से राहत नहीं मिली। यूपी में कांग्रेस का भविष्य मैंने देखा कि यूपी में गुजरात मॉडल लागू हो रहा है। जब भी युवा ने अपना रोजगार के लिए लड़ाई लड़ी तो उसकी आवाज को दबाया गया। यूपी में गुजरात मॉडल लागू हो रहा है। जब जॉब मांगने युवा जाता है तो उसे लाठी मिलती है, जैसे अभी प्रयागराज में हुआ। ये महंगाई मोदी योगी के चुनावी मुद्दे में नहीं है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने केवल लोगों को गुमराह करने का काम किया है। गुजरात से आए हार्दिक ने कहा कि मैं सरदार पटेल और गांधी जी की भूमि से हूं, मोदी शाह के गुजरात से नहीं हूं।
80 से ज्यादा ब्राह्मण संगठन सपा को देंगे समर्थन। विनय शंकर तिवारी का चेहरा आगे कर पूर्वांचल को साधने की कोशिश। 15 जिलों में पड़ सकता है असर। यूपी की राजनीति इस बार पिछड़ा वर्ग और सामान्य में ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूम रही है। 12 से 14% ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए सभी दल अपनी अपनी तरफ से दाव चल रहे हैं। सपा में ये जिम्मेदारी पूर्वांचल के कदावर नेता और बाहुबली हरिशंकर तिवारी के विधायक बेटे विनय शंकर तिवारी को दी गई है। बताया जा रहा है कि विनय पिछले मंगलवार को समाजवादी पार्टी मुख्यालय में यह समर्थन दिया जाएगा। इसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव और विनय शंकर तिवारी के नेतृत्व में सभी संगठन के पदाधिकारी अपना समर्थन देंगे। हरिशंकर तिवारी और योगी के बीच गोरखपुर में वर्चस्व को लेकर पुराना विवाद रहा है। इसको लोग हाथा और मठ की ताकत से भी देखते हैं। ऐसे में तिवारी परिवार के लिए ये अपनी ताकत दिखाने का भी एक मौका है। यूपी की राजनीति इस बार पिछड़ा वर्ग और सामान्य में ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूम रही है। 12 से 14% ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए सभी दल अपनी अपनी तरफ से दाव चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा 2022 चुनाव का असर अब साफ दिख रहा है। अब तारीखों की घोषणा के बाद सारे दलों की सक्रियता बढ़ गई है। तैयारी और दावेदारी का अंतिम चरण में प्रवेश हो गया है। मोहरे सजाए जाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से राजनीतिक दलों के शब्दों के बाढ़ भी तेज होते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर दोनों ही पार्टी के बीच काफी खींचातानी का दौर चल रहा है। इसी बीच आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी को यहां पर मिल रही हैं 215 विधानसभा सीटें। बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं 195 विधानसभा सीटें। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को मिल रही हैं 17 विधानसभा सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी को मिल रही हैं 41 विधानसभा सीटें। अन्य को यहां पर मिल रही हैं 1 विधानसभा सीटें। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या फिर बाजी पलट देंगे अखिलेश यादव, या फिर मायावती बनाएंगी अपनी सरकार, या दिखेगा कांग्रेस का पंजा। हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि पहले नंबर पर किसकी सरकार उभर कर सामने आ सकती है।